Okay, so today we are going to start with scheduling. Scheduling जो है basically in today's competitive market, ठीक है, या in competitive environment, we are being faced with different types of project complexities, ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास lots of amount of data हमारे पास आ रहा होता है, हमें जो है बहुत ज़्यादा टाइट डेडलाइंस जो है वो हमने मीट करनी होती हैं, ठीक है, हमारे पास कभी-कभी रिसोर्सेज जो है वो मल्टीपल एक्टिविटीज में जो है एट द सेम टाइम हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को जो है मैनेज करना जो है टुडे ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो नई नई टेक्निक्स देख रहे हैं कि हम इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हम कैसे वो करेंगे, मैनेज करेंगे. So after Second World War, the scheduling techniques has taken a vital importance. ठीक है? Some of the techniques are, for example, Gantt charts, bar charts, milestone charts, line of balance and networks. अच्छा, अब नेटवर्क जो है, नेटवर्क हम यहाँ पे इस कोर्स में हम नेटवर्क को हम टच करेंगे. नेटवर्क जो है उसमें फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हमारे पास टेक्निक्स आ जाती हैं. एक है हमारे पास प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, PERT जिसको हम बोलते हैं. फिर हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड. ये दो टेक्निक जो है ये हम अपने इस कोर्स के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अलावा जो प्रेसिडेंस डायग्रामिंग भी है, PDM, और ग्राफिकल एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक GERT भी है जिसको हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे. So how we are going to develop a network plan? Network, why do we need a network plan in the first place? ठीक है ना? नेटवर्क प्लान जो है ये हमें हेल्प करता है इन प्लानिंग, इन शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट्स. एक्सक्यूज मी. सो ये एक्टिविटीज जो होती है प्रोजेक्ट के अंदर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. इंटर रिलेटेड इन अ सेंस कि कुछ एक्टिविटीज जो है वो उन्होंने पहले परफॉर्म होना है, किसी ने बाद में परफॉर्म होना है, किसी ने जो है पैरेलल में एक दूसरे के साथ परफॉर्म होना है, किसी ने जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि जब तक वो फिनिश ना हो ये स्टार्ट नहीं हो सकता. ये स्टार्ट होगा तो फिर जो है उसके बाद दूसरी एक्टिविटी पर हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस एंड वी नीड अ नेटवर्क प्लान फॉर दैट. ठीक है, नेटवर्क प्लान हमारे पास जो है दो किस्म के हैं जो हमने पीछे लास्ट स्लाइड में पढ़े हैं, PERT और CPM. ठीक है. अच्छा, PERT और CPM जो है इसमें जो है बिगिनिंग में इसमें मेथोडोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, लेकिन आजकल जो है ज्यादातर लोग जो है प्रेफर कर रहे हैं CPM या PERT चार्ट को कि वो जो है जो आपका जेनेरिक डायग्राम है वो उस वहां पे ये दोनों टेक्निक जो है वो एप्लीकेबल हों. अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है अगर हम जो है नेटवर्क को हम स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि जी पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी को हम अंडरस्टैंड करें. ठीक है, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है वो है एक्टिविटी. एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी इज अ स्पेसिफिक टास्क और अ सेट ऑफ टास्क्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्ट. इट कंज्यूम्स रिसोर्सेज एंड इट टेक्स द टाइम टू कंप्लीट. ठीक है, वो एक काम प्रोजेक्ट के अंदर जो मुझसे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है और जो मुझसे टाइम ले रहा है, ठीक है, वो जो है वो एक्टिविटी कंसिडर्ड होगी. अब वो रिसोर्स जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकता है, वो मटेरियल रिसोर्स भी हो सकता है, वो इक्विपमेंट रिसोर्स भी हो सकता है और वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है. ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी मुझसे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है और मुझसे टाइम कंज्यूम कर रही है, दैट विल बी नोन एज द एक्टिविटी. उसके बाद जो है फिर मेरे पास आ जाती है मर्ज एक्टिविटी. मर्ज एक्टिविटी क्या है कि जब एक से ज्यादा एक्टिविटीज जो हैं वो किसी दूसरे एक्टिविटी से पहले परफॉर्म हो रही हैं. ठीक है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास 3 एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी A और B जो है वो पैरेलल में चल रही हैं, लेकिन A और B दोनों खत्म होगी तो तब एक्टिविटी C जो है वो स्टार्ट हो सकती है. ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी C है ये मेरी मर्ज एक्टिविटी है. मतलब ये कि यहाँ पे मोर देन वन एक्टिविटी इज फ्लोइंग इनटू इट. ठीक है, फिर मेरे पास एक और एक्टिविटी जो है वो है जिसको हम बर्स्ट एक्टिविटी बोलते हैं. ये जो मर्ज एक्टिविटी के ऑपोजिट है. द एक्टिविटी हैज मोर देन वन एक्टिविटी इमीडिएटली फॉलोइंग इट. मतलब ये कि अगर मैं ये कहूँ कि एक्टिविटी A जो है जब ये खत्म होगी तो फिर मैं एक्टिविटी B और C को पैरेलल में स्टार्ट कर सकता हूँ. ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी ए खत्म होगी तो फिर दो एक्टिविटीज एट द सेम टाइम स्टार्ट होंगी, ठीक है, या दो से ज्यादा एक्टिविटीज एट द सेम टाइम स्टार्ट होंगी। सो एक्टिविटी ए विल बी कॉल्ड अ बर्स्ट एक्टिविटी, वो बर्स्ट हो रही है, ठीक है, उससे ज्यादा एक्टिविटीज निकल रही हैं। फिर मेरे पास आ जाती हैं, फिर मेरे पास आ जाता है पैरेलल एक्टिविटीज। पैरेलल एक्टिविटीज वो है कि वो जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो साइमल्टेनियसली हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैनेजर जो है, प्रोजेक्ट मैनेजर चाहे कि इसको हम जो है पैरेलल में करें, परफॉर्म करें, तो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो जो है उसमें कोई हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं होती। फिर हमारे पास आ जाता है इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट जो है इट डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्स, बट द इवेंट आइडेंटिफाइज द एंड स्टेट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, आइडेंटिफाइबल एंड स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जब ए बी और सी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है, तो ये जो है ये मेरा इवेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अब जो है ये इवेंट जो है वो सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे, इस डेट पे, ये इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है एक्टिविटीज ए बी और सी जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। सो दैट विल बी एन इवेंट। इवेंट इन इटसेल्फ डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज, ठीक है, इट ओनली आइडेंटिफाइज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट, आइडेंटिफाइबल पॉइंट एट द प्रोजेक्ट इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है द नेटवर्क। नेटवर्क जो है दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। एक लॉजिकल सीक्वेंस के तौर पे जो है मैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज को मैं प्लेस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं घर बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं घर बना रहा हूँ तो उसके लिए जो है मैंने दीवार भी बनानी है, उसके ऊपर मैंने छत भी डालनी है, उसके अंदर मैंने प्लस्तर भी करना है, उसके अंदर मैंने पेंट भी करना है, डोर्स, विंडोज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे काम करने हैं। लेकिन जब तक मैं जो है मैं फाउंडेशन के लिए डिगिंग नहीं करूंगा तो ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। So first of all, I have to dig, ठीक है, फॉर दी फाउंडेशन। मैं जो है मैं डिगिंग करता हूँ, उसके बाद उस वहां पे मैं फाउंडेशन ले करता हूँ। फाउंडेशन डालने के बाद जो है फिर मैं इसके ऊपर दीवार बना सकता हूँ। जब दीवार बनेगी तो छत पड़ेगी, जब छत और दीवार बनेगी तो उसके बाद जो है मैं इसके अंदर प्लास्टर कर सकता हूँ। प्लास्टर होगा, कंप्लीट होगा तो मैं इसके अंदर पेंट कर सकता हूँ। सो दीज आर दी लॉजिकल एक्टिविटीज। मैं ये नहीं कह सकता कि जी पहले मैं पेंट करता हूँ फिर मैं घर बनाऊंगा फिर मैं फाउंडेशन डालूंगा, इस तरह नहीं होगा। पेंट आप किस चीज को करेंगे, ठीक है। सो ये जो है ये लॉजिकल सीक्वेंस है जिसमें हम जो है अपनी एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट वो करते हैं, प्लेस करते हैं। और ये जो है ये रिप्रेजेंटेड बाय आर्क्स एंड नोड्स, ठीक है। हमारे पास चूंकि दो किस्म के वो हैं, एक एक्टिविटी ऑन आर्क है और एक एक्टिविटी ऑन नोड है। एक्टिविटी ऑन नोड को हम एक्टिविटी ऑन बॉक्स भी बोलते हैं। तो जो एक्टिविटी ऑन नोड है तो वो वहां पे नोड्स जो हैं जो कि सर्कल के तौर पे हम जो है वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो नोड जो है वो आपकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर एज एक्टिविटी ऑन आर्क जो है, जो कनेक्टिंग आर्क्स बिटवीन द टू नोड्स हैं, वो आर्क जो है वो एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट द नेटवर्क डिफाइंस द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी प्रेसिडेंस रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये नेटवर्क जो है यहाँ से मुझे ये पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म होगी, कौन सी बाद में होगी, कौन सी एक्टिविटी इमीडिएटली पहले है और कौन सी एक्टिविटी इमीडिएटली जो है वो क्या नाम है सक्सेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट जो है ये मुझे, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। यूजुअली नेटवर्क जो है इट्स यूजुअली ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड इट प्रोसीड्स टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है। और इसमें जो एरो हेड्स होते हैं वो जो है वो मुझे डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि जी ये जो एक्टिविटी है ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और ये जो है इससे पहले कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं और इसके बाद कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं। अच्छा, प्रेडिसेसर एक्टिविटी क्या है? प्रेडिसेसर एक्टिविटी जो है ये बिफोर एन इवेंट कैन बी स्टार्टेड। अब जो है फॉर एग्जांपल एक इवेंट है जिसके बाद जो हमने मजीद एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो इस इवेंट से पहले जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो प्रेडिसेसर एक्टिविटी होगी, ठीक है। और सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगी? इस एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटीज परफॉर्म होगी वो सक्सेसर एक्टिविटीज कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है पाथ। पाथ जो है हमारे पास, सॉरी पाथ जो है ये सीरीज ऑफ कनेक्टेड एक्टिविटीज है बिटवीन एनी टू इवेंट्स इन अ नेटवर्क। दो इवेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनके दरमियान जो एक्टिविटीज कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड अ पाथ, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज भी आ सकती हैं।
ठीक है, मेरे पास इवेंट्स भी आ सकती हैं, पास भी आ सकती हैं। इसमें से कुछ ऐसी होंगी जिनको अगर हम डिले करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट का टाइम डिले होगा, और वो एक्टिविटीज जो हैं या वो पाथ जो है जिसको जिसमें किसी भी एक्टिविटी को हम डिले करें तो हमारा जो है ये प्रोजेक्ट जो है डिले होगा। तो वो पाथ जो है वो क्रिटिकल पाथ कंसिडर होगा, और उस पाथ के ऊपर जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज कंसिडर होंगी। ठीक है, माइलस्टोन जो है एक सिग्निफिकेंट वो हम अचीव कर देते हैं, क्या नाम है, एक सिग्निफिकेंट इवेंट जो है या एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है हम अचीव करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी ये माइलस्टोन हमने अचीव कर दिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी जो है बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी एक्टिविटी। इमेजिनरी एक्टिविटी क्या है, सिर्फ हम यहाँ पे एक्टिविटी ऑन आर्क जो है, यहाँ पे एक्टिविटी ऑन नोड में हम डमी एक्टिविटी यूज नहीं करते, एक्टिविटी ऑन आर्क में जो है हम डमी एक्टिविटी को यूज करते हैं। डमी एक्टिविटी जो है ये क्या है, ना तो ये रिसोर्सेज कंज्यूम करती है और ना जो है ये टाइम कंज्यूम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है दो एक्टिविटीज के दरमियान जो है वो लॉजिकल सीक्वेंस जो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए जो है हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, और वो रिलेशनशिप हम शो करते हैं एक डमी एक्टिविटी से। अच्छा, सारी एक्टिविटी जो है वो आपके स्ट्रेट लाइंस होंगे, ठीक है, स्ट्रेट एरोज होंगे, लेकिन डमी एक्टिविटी जो है वो डॉटेड एरो होगा। ठीक है, तो डमी एक्टिविटी को हम किसी भी नेटवर्क में अगर हमें डॉटेड लाइन नजर आ जाए या डॉटेड एरो हमें नजर आ जाए या डॉटेड आर्क हमें नजर आ जाए, तो ये जो है ये हमारी डमी एक्टिविटी होगी। अच्छा, उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज द टाइम दैट एन एक्टिविटी टेक्स टू कंप्लीट, ठीक है, गिवन द प्लान्ड अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड इक्विपमेंट। नॉर्मल हालात में मेरे पास जो एक्टिविटी मुझे जितना टाइम कंज्यूम कर रही है, सॉरी, मुझे जितना लेबर कंज्यूम कर रही है, मटेरियल कंज्यूम कर रही है, इक्विपमेंट कंज्यूम कर रही है, वो नॉर्मल कंसिडरेशन, वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ मटेरियल, लेबर और इक्विपमेंट के को यूज करने पे मेरी ये एक्टिविटी मुझसे कितना टाइम कंज्यूम कर रही है। ठीक है, सो दैट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। उसके बाद जो है फिर मेरे पास आ जाती है क्रैशिंग। क्रैशिंग ये है टू रिड्यूस द कंप्लीशन टाइम ऑफ ए नेटवर्क। लेट सपोज मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि 6 महीने में कंप्लीट हो रहा है, बट समहाउ आई वांट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 5 मंथ्स। ठीक है, सो आई एम रिड्यूसिंग द टाइम बाय 1 मंथ। अब जो 1 महीना जो है इसका टाइम मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं इसमें जो मेरे पास क्रिटिकल पाथ है वहां पे उन एक्टिविटीज को मैं चेक कर लेता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जिसपे मैं रिसोर्सेज इंक्रीज करूँ और उसकी ड्यूरेशन को रिड्यूस करूँ। लेट सपोज एक क्रिटिकल एक्टिविटी है जो कि मुझसे 2 लेबर कंज्यूम कर रही है फॉर 5 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 10 लेबर डेज जो है मुझसे कंज्यूम हो रहे हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं लेबर को बढ़ा दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी इसके ऊपर मैंने 4 लेबर लगा दिए हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने पे, सो नाउ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 टू मे बी 2.5। ठीक है, तो इसको हम प्रोजेक्ट क्रैशिंग बोलते हैं। तो ये जो है ये हमारी वो है आपकी टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, नेटवर्क प्लानिंग जो है, these are often compared with somewhat more familiar tool known as Gantt chart। ठीक है, इसको हम बार चार्ट भी बोलते हैं। Gantt चार्ट, बार चार्ट जो है ये ओल्डर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग टूल है। ठीक है, लेकिन आज भी जो है ये पॉपुलर है। ये जो है ये आपके दो चीजों को कंबाइन कर रहा है, प्लानिंग और शेड्यूलिंग को। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो है ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो है आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स हैं, फिर डेवलप ड्राफ्ट क्वेश्चनियर है, फिर पायलट टेस्टिंग टेस्ट ऑफ दी क्वेश्चनियर है, फिर फाइनलाइज क्वेश्चनियर है। ये जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है ये सूजन है। ठीक है, सूजन जो है वो पहले 3 या 4 या 5 दिन मुझसे कंज्यूम कर रही है। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द टारगेट कंज्यूमर्स। जब ये टारगेट कंज्यूमर आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद जो है फिर वो नेक्स्ट टास्क पे आ जाती है, टू डेवलप द ड्राफ्ट क्वेश्चनियर। एंड ड्राफ्ट क्वेश्चनियर जो है ये 15th डे तक चल रहा है। जब ये 15 डे पे जो है ड्राफ्ट क्वेश्चनियर कंप्लीट होता है तो वो पायलट टेस्ट कराती है अपने क्वेश्चनियर को, एंड दैट गोज अप टू मे बी 37 और 38 डे ऑफ द प्रोजेक्ट। जब ये खत्म होगा तो फिर फाइनलाइज क्वेश्चनियर बनेगा। ठीक है, तो ये जो गैंट चार्ट है ये मुझे बता रहा है कि जी कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे परफॉर्म हो रही है और कौन परफॉर्म कर रहा है। इस गैंट चार्ट से मुझे ये पता चल रहा है। ठीक है, विद द गैंट चार्ट द शेड्यूलिंग एक्टिविटी ऑकर्स साइमल्टेनियसली विद देयर प्लानिंग। ठीक है, जिस तरह हम जो है गैंट चार्ट हम बनाते हैं तो शेड्यूलिंग और प्लानिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होती है।
जो पर्सन ये गैंट चार्ट बना रहा है उसको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी जो है पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में होगी, ताकि एक्टिविटी की रिलेशनशिप्स का उसको पता हो। एक मेजर ड्रॉबैक जो है गैंट चार्ट का वो ये है कि ये ग्राफिकली जो है आपको ये नहीं बताता कि ये एक्टिविटीज कैसी है, कैसे परफॉर्म होगी। मतलब ये कि अगर कोई एक एक्टिविटी डिले हो जाती है तो फिर आगे मेरी इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर हम पिछले स्लाइड पे दोबारा चले जाएं, ठीक है, और मैं कहूँ कि जी सेकंड एक्टिविटी जो है डेवलपिंग ड्राफ्ट क्वेश्चनियर, अगर ये जो है ये 15th डे की जगह 20th डे पे खत्म हो जाए, ठीक है, तो फिर जो है जो प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चनियर है, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चनियर, इस पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, या जो है एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, या जो है ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है ये एंड में ये प्रोजेक्ट कितना डिले होगा। तो ये जो गैंट चार्ट है वो मुझे इतनी डिटेल में ये चीज नहीं बता सकता। दैट्स व्हाई वी गो टू दी other two approaches, the activity on node and the activity on arc. Activity on node is also called activity in box, ठीक है। ये दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसमें बिल्डिंग सॉरी ये जो दो अप्रोचेस है इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, इसमें एक एरो होता है और एक नोड होता है, ठीक है। एक जगह में हम एरो को यूज कर रहे हैं एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और दूसरी जगह में हम नोड यूज कर रहे हैं एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करना चाह रहे हैं कि जो उसके लिए अच्छा है, जो उसके लिए फेवरेबल है, वो वही टेक्निक या वही अप्रोच यूज करता है, ठीक है। बेसिक रूल्स क्या है टू फॉलो द नेटवर्क। नेटवर्क्स टिपिकली फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे एक्टिविटी बनेगी, सॉरी आपका नेटवर्क बनेगा। एक्टिविटी कैन नॉट बिगिन until all the preceding activities that are being connected should have been completed, ठीक है। इस एक्टिविटी से पहले जिन एक्टिविटीज ने खत्म होना था जब तक वो खत्म नहीं होंगी ये एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। एरोज ऑन द नेटवर्क इंडिकेट द प्रेसिडेंस एंड फ्लो, ठीक है। जो एरोज की डायरेक्शन है वो जो है वो मुझे फ्लो भी बता रही है कि ये एक्टिविटी कहाँ पे जा रही है, ठीक है, और वो मुझे प्रेसिडेंस भी बता रही है। अच्छा, एरोस कैन क्रॉस ओवर ईच अदर। यहाँ पे जो है एरोस जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है क्रॉस हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हर एक्टिविटी जो है उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। An activity identification number must be larger than that of an activity that preceded it, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जी मेरे पास जो है एक्टिविटी ए बी सी डी ई है, ठीक है, और ये सारी स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं, तो एक्टिविटी ई का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो ए बी सी डी से बड़ा होगा। मतलब ये कि मैं जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूंगा तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं छोटा रखूंगा, और जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा तो वो जो है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, लूपिंग इज नॉट अलाउड। हम यहाँ पे लूप्स नहीं बना सकते ताकि हम सर्कल में हम नहीं मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज नहीं कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर कि अगर ये हो गया तो फिर जो है ये होगा, और अगर नहीं हुआ पार्शली हुआ तो फिर क्या होगा, इस तरह की चीजें हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस सजेस्ट साइन जो है, अच्छा, experience suggests that when there are multiple starts, a common start node can be used to indicate a clear project beginning, ठीक है। Similarly, a single project end node can be used to indicate the end of the project. अगर फॉर एग्जांपल हम जो है प्रोजेक्ट के स्टार्ट के ऊपर हमारे पास 3 या 4 या 5 एक्टिविटीज आ रही हैं, ठीक है, तो हम जो है उन सबको एक कॉमन नोड से हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि जी इस स्पेसिफिक डेट पे जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। सिमिलरली जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो अगर वो एंड हो रहा है दो एक्टिविटीज पे, तो उन दोनों एक्टिविटीज को हम एक नोड पे कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें क्लियर पता चले कि जी ये एक्टिविटी जो है ये कब खत्म हो रही है। 6 steps for the project for the PERT and CPM. Define the project and prepare the network breakdown work breakdown structure, ठीक है। उसके बाद जो है develop the relationship among the activities, decide which activities must precede and which activities must follow, draw the network and connect all the activities. हर एक्टिविटी को आप एक टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट आप अटैच कर देते हैं।
उसके बाद कंप्यूट द लॉन्गेस्ट टाइम पाथ थ्रू द नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट टाइम पाथ होगा हमारे पास वो क्रिटिकल पाथ होगा। यूज द नेटवर्क टू हेल्प प्लान, शेड्यूल, मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट। जब हमारे पास नेटवर्क बन जाएगा तो उस नेटवर्क की मदद से हम जो है प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 6 स्टेप्स फॉर द PERT एंड CPM। PERT और CPM हमें हेल्प क्या करता है? हमें ये बताता है PERT और CPM कि व्हेन द एंटायर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, मुझे एक एंड डेट बता देता है ये PERT और CPM। ठीक है, PERT और CPM मुझे ये भी बता देते हैं कि व्हाट आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड और टास्क्स इन द प्रोजेक्ट। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनको डिले करने से मेरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, कौन सी मेरे लिए क्रिटिकल है। ये मुझे ये भी बता सकते हैं ये PERT और CPM की कौन सी एक्टिविटीज नॉन क्रिटिकल है। नॉन क्रिटिकल का मतलब ये है कि अगर उस एक्टिविटी को मैं जो थोड़ा सा डिले कर दूं, ठीक है, जिसको हम स्लैक बोलते हैं, तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि उनको हम जो है स्लैक तक अगर हम उसको डिले कर दें तो हमारे प्रोजेक्ट की फाइनल डेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। PERT और CPM मुझे ये भी बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय स्पेसिफिक डेट। या ठीक है, या जो है मेरा प्रोजेक्ट शेड्यूल पे है या नहीं है, बिहाइंड है या अहेड है, ये सारी चीजें मुझे PERT और CPM से पता चलती हैं। PERT और CPM मुझे ये भी बताती है कि इज द मनी स्पेंट इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन द बजट। इस स्पेसिफिक डेट पे जब इतनी एक्टिविटीज परफॉर्म होनी थी या इतने % ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, ठीक है, तो इस पे जो है कितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंज्यूम हुए थे, तो क्या उतने ही हुए हैं या उससे कम हुए हैं या उससे ज्यादा हुए हैं। ठीक है, और क्या ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने टाइम पे कंप्लीट हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। ठीक है, इतने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं या नहीं है। एक्टिविटी और नोड नेटवर्क फंडामेंटल्स क्या है? हम देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमने 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, A, B एंड C। ठीक है, सो एक्टिविटी A इज प्रीसीडेड बाय नथिंग, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एक्टिविटी B जो है, अच्छा ये जो है ये एक्टिविटी ऑन नोड है। ठीक है, ये नोड्स के अंदर जो है ये नोड मुझे आइडेंटिफाई कर रही है कि एक्टिविटी है। एरो जो है वो सिर्फ मुझे रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स बता रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये पता चलता है कि B जो है दैट इज बीइंग प्रीसीडेड बाय A। ठीक है, और C जो है इट इज बीइंग प्रीसीडेड बाय B। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की मेरे पास एक्टिविटी है X, Y एंड Z, तो मैं कहता हूं कि जी Y और Z जो है दे आर बीइंग प्रीसीडेड बाय X। ठीक है, मैं ये भी यहां से ये मालूम कर सकता हूं कि जी Y एंड Z आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये दोनों हम पैरेलल में भी कंज्यूम रन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और फिर तीसरी चीज जो यहाँ से हमें मालूम हो रही है, X इज द बर्स्ट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी खत्म होगी तो इससे एक से ज्यादा एक्टिविटीज निकल रही हैं, सो दे आर बर्स्टिंग। ठीक है, फिर मेरे पास जो है एक और सिचुएशन बन जाती है J, K, L एंड M। J खत्म होगा, K खत्म होगा, L खत्म होगा, तो मैं M स्टार्ट कर सकता हूँ। इनमें से अगर लेट सपोज J और K तो फिनिश हो गए, L अभी फिनिश नहीं हुआ, तो मैं M को स्टार्ट नहीं कर सकता। All three of them must be finished so as to start the M। ठीक है, and M is also the merge activity। merge activity क्या है? J, K और L जो है ये जो है इसके ऊपर आ रही हैं, यहाँ पे ये तीनों एक्टिविटीज यहाँ पे ये मर्ज हो रही हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है मेरे पास उसके बाद जो है मेरे पास जो है दो सिचुएशन है, X, Y एंड Z एंड AA। ठीक है, Z इज प्रीसीडेड बाय X एंड Y, द AA इज प्रीसीडेड बाय X एंड Y। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास ये सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। अच्छा, अगर मुख्तलिफ सिचुएशंस को हम दोनों जो नेटवर्क वो हैं टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी ऑन आर्क एंड एक्टिविटी ऑन नोड जो है, ठीक है, इन दोनों कन्वेंशन को अगर हम देखें और सेम सिचुएशन इसके ऊपर हम रखें, तो हम कहते हैं कि जी एक्टिविटी ऑन नोड जो है इसमें सर्कल जो है वो नोड है, तो ये एक्टिविटी नोड के ऊपर परफॉर्म हो रही है, बी नोड के ऊपर परफॉर्म हो रही है, सी नोड के ऊपर परफॉर्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है नोड्स को मैंने नंबर दे दिए 1 2 3 4, और एक्टिविटी जो वो आर्क के ऊपर परफॉर्म हो रही है। सो एक्टिविटी ए इज बेसिकली द एरो और बिटवीन द नोड 1 एंड 2। द एक्टिविटी बी इज
between node 2 and 3, and the activity C is between node 3 and 4. Over here, the node itself is an activity. The arrow is only showing the precedence and the successor relationship for the activities. अच्छा, सिमिलरली जो है ए और बी जो है, ठीक है, ए एंड बी जब कंप्लीट होंगी तो सी पे मेरे पास जो है ये सी को हम स्टार्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली सी इज अ मर्ज एक्टिविटी. ठीक है, ए एंड बी जो है नोड्स के ऊपर है, सी मर्ज एक्टिविटी है. लेकिन अगर इसी सिचुएशन को हम जो है यहाँ पे एक्टिविटी ऑन आर्क में शो करें तो फिर हम कहते हैं कि जी नोड 1 और 2 जो है वो एक्टिविटी ए है, नोड 3 एंड 2 जो है वो एक्टिविटी बी है, और नोड 2 एंड 4 जो है वो एक्टिविटी सी है. ठीक है, so A and B finishes, and the event 2 signifies that A and B has been finished. ठीक है, once A and B both are finished, I can start with a C. ठीक है, similarly अगर मैं कहूं कि जी एक्टिविटी A है, वहां से एक्टिविटी B और C निकल रही है, तो फिर जो है उस सिचुएशन में तो मेरे पास जो है एक्टिविटी A है, और ये जो है एक्टिविटी A जो है बर्स्ट एक्टिविटी है, B और C जो है यहाँ से वो हो रही हैं, निकल रही हैं. लेकिन अगर एक्टिविटी ऑन आर्क के उसमें कन्वेंशन में मैं देखूं तो मैं कहूंगा कि इवेंट 1 एंड 2 जो है वो उनके दरमियान जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी ए है. ठीक है, सो 1 एंड 2 जो है वो एक्टिविटी ए है, 2 एंड 3 इज एक्टिविटी बी, एंड 2 एंड 4 इज एक्टिविटी सी. सो ए इज कंप्लीटेड and the event 2 is showing that A is completed. Once this event shows that A has been completed, I can start the activity B and C from there on. उसके बाद जो है फिर हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है A जो है वो बेसिकली 2 एक्टिविटी से पहले परफॉर्म होगा. ठीक है, A खत्म होगा तो फिर C और D स्टार्ट हो सकता है. आप ये देखिए ये 2 एरो आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली एक्टिविटी C और D जो है वो B के ऊपर भी डिपेंडेंट है कि जब B खत्म होगा तो एक्टिविटी B और C स्टार्ट होगा. इसका मतलब यह है कि जब तक एक्टिविटी A और B जो है वो दोनों खत्म नहीं होते, मैं C और D को स्टार्ट नहीं कर सकता. इसी सिचुएशन को, इसी लॉजिक को जब मैं एक्टिविटी ऑन आर्क में देखता हूं तो फिर मैं कहता हूं कि जी इवेंट 1 2 3 4 5 है मेरे पास. 1 और 2 के दरमियान A है, 3 और 2 के दरमियान B है, 2 और 4 के दरमियान C है, और 2 एंड 5 के दरमियान D है. A एंड B खत्म होंगे तो मेरा इवेंट 2 जो है मुझे बता रहा है कि जी A और B खत्म हो गए, वहां से फिर मैं C और D को स्टार्ट कर सकता हूँ. ठीक है, सो द C इज डिपेंडेंट ऑन द फिनिशिंग ऑफ A एंड B, एंड द D इज डिपेंडेंट ऑन द फिनिशिंग ऑफ A एंड B. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो है अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो है एक्टिविटी A है, B है, C है और D है. एक्टिविटी C जो है वो डिपेंडेंट है एक्टिविटी A और B के खत्म होने पे, और एक्टिविटी D जो है वो सिर्फ डिपेंडेंट है एक्टिविटी B के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास 6 इवेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. 1 और 2 के दरमियान एक्टिविटी A है, 2 और 5 के दरमियान एक्टिविटी C है, 3 और 4 के दरमियान एक्टिविटी B है, 4 एंड 6 के दरमियान एक्टिविटी D है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें एक्टिविटी C जो है वो स्टार्ट होगी जब A और B खत्म होंगी. तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये B जो है इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे एरो से कनेक्ट कर लूं. ठीक है, और चूंकि वो कह रहे हैं कि जी जब कोई प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं तो उनको आप एक कनेक्टिंग नोड के साथ आप डाल दें, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जो है ये कनेक्टिंग नोड जो है यहाँ पे ये 2 एक्टिविटीज का स्टार्ट भी एक होगा और एंड भी एक होगा. हम इस तरह लॉजिक हमें नहीं चाहिए जिसमें किसी एक्टिविटी का एक से ज्यादा एक्टिविटी का स्टार्ट और एंड एक ही सेट ऑफ नोड्स के ऊपर हो, इससे कि वहां पे जो है फिर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है फिर वो कंफ्यूज हो जाता है. सिमिलरली उसमें लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि जी अगर 2 एक्टिविटीज है, दोनों 1 से शुरू हो रही हैं और दोनों 2 पे खत्म हो रही हैं, तो मैं A की बात कर रहा हूँ या मैं B की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है डमी एक्टिविटी को सिर्फ वो लॉजिकल सीक्वेंस देने के लिए. अब यहाँ पे C जो है ये डिपेंडेंट है B और A के ऊपर. ठीक है, जब A और B खत्म होंगे तो C स्टार्ट होगा. लेकिन मैं जो है मेरा जो D है, ठीक है, वो सिर्फ B के ऊपर डिपेंडेंट है, वो A के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. दैट्स व्हाई मैं जो है मैं इसको कनेक्ट नहीं कर रहा. मैं ये पिछले वाला एग्जांपल जो है मैं नहीं ला सकता यहाँ पे
कि ये ए और बी जो है ये खत्म होगी तो फिर जो है सी स्टार्ट होगी। ये एग्जाम्पल यहाँ पे वो नहीं होगी, यहाँ पे इसको हम जो है इसके लॉजिकल सीक्वेंस को हम डमी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है हम कहते हैं कि जी मेरे पास जो है सिचुएशन है कि बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अंटिल ए इज कंप्लीटेड। ठीक है, बी और सी जो है ये डिपेंडेंट है ए के ऊपर। डी कैन नॉट बिगिन अंटिल द बी एंड सी आर कंप्लीटेड। डी कैन नॉट बिगिन जब तक बी और सी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, सो अब जो है इस सिचुएशन को नोड में जो है एक्टिविटी नोड में तो हमने डाल दिया, लेकिन इसी लॉजिक को जब हम यहाँ पे डालेंगे तो मैं कहूंगा कि एक्टिविटी ए परफॉर्म होगी, तो एक्टिविटी ए परफॉर्म होने के बाद एक्टिविटी बी भी परफॉर्म होगी। लेकिन मसला यह है कि ए के बाद जो है एक्टिविटी सी भी स्टार्ट होगी। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी नोड 2 से जो है एक्टिविटी सी को भी निकाल के नोड 4 पे ले आऊं, ठीक है, तो फिर जो है इसका मतलब ये कि दो एक्टिविटीज बी और सी जो है वो नोड 2 से स्टार्ट होकर नोड 4 पे जाएंगी। तो ये वाली लॉजिक मुझे नहीं चाहिए। इस चीज को ब्रेक करने के लिए जो है फिर मैं डमी एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ताकि उस लॉजिक को भी मैं सेटिस्फाई कर सकूं और मैं इसको जो है अपने प्रोजेक्ट को भी जो है इसमें लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो मेरा ठीक जा रहा हो। ठीक है, तो ये मेरे पास ये सिचुएशन आ जाती है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं नेटवर्क प्रिंसिपल्स। नेटवर्क प्रिंसिपल्स क्या है? वो ये है कि जी मेरे पास दो किस्म के वो हैं। एक एक्टिविटी ऑन नोड है, ठीक है, जिसको हम एक्टिविटी इन बॉक्स भी बोलते हैं। किसी बुक्स कहीं पे जो है बुक्स में जो है इसको एक्टिविटी इन बॉक्स बोलते हैं, किसी जगह पे एक्टिविटी ऑन नोड बोलते हैं। दूसरा जो मेरे पास फॉर्मेट है वो एक्टिविटी ऑन आर्क है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी मेरे पास जो है एक्टिविटी ऑन बॉक्स है, तो फिर जो है बॉक्स के अंदर जो है मैं उस एक्टिविटी का लिख देता हूँ कि कौन सी एक्टिविटी है और उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। एक्टिविटीज इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम, ठीक है, और ईच एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली एंड ओनली वन बॉक्स। ठीक है, हर एक्टिविटी जो है एक बॉक्स में शो होगी और हर बॉक्स जो है उसके एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास दो एक्टिविटीज हैं, एक है वॉशिंग द कार और दूसरा है ड्राइंग द कार। ठीक है, मैंने गाड़ी को धो लिया है, उसके बाद गाड़ी को मैं साफ कर रहा हूँ, सुखा रहा हूँ। वॉशिंग द कार जो है एक्टिविटी 3 है और ड्राइंग द कार जो है वो एक्टिविटी 4 है। और ड्राइंग द कार जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वॉश कंप्लीट नहीं होता। ये जो है एरो के से मैं उसके प्रेसिडेंस रिलेशनशिप में शो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास जो है एक और प्रोजेक्ट है जिसमें जो है मैंने एक बूथ जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है, उसको पेंट करना है और फिर उसको डिसमेंटल करना है और क्लीन अप करना है। सो सबसे पहले जो है मैं दो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ जो कि पैरेलल में हो रही हैं। मैंने वॉलंटियर्स पैदा कर दिए हैं और फिर जो है एट द सेम टाइम जो है मैंने मटेरियल को बाय किया है। वॉलंटियर्स जो गेटिंग द वॉलंटियर जो है उसको मैंने एक्टिविटी नंबर दिया है 7। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बाइंग द मटेरियल जो है उसके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर 8 है। जब ये वॉलंटियर्स भी आ जाएंगे, मटेरियल भी आ जाएगा, तो मैं बूथ को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। सो दिस एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द बूथ इज डिपेंडेंट ऑन बोथ द एक्टिविटीज, volunteers and the materials। ठीक है, so basically the constructing the booth is a merge activity। ठीक है, दो एक्टिविटीज के अंदर जा रही हैं and the unique identification is 9। जब ये कंस्ट्रक्ट कंप्लीट होगा तो फिर मैं इसकी पेंटिंग कर सकता हूँ and that will be unique identification number 10। जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसको मैंने जो भी करना था कर दिया। अब जो है ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब मैंने इसको दोबारा डिसमेंटल करना है। जब मैं इसको डिसमेंटल करता हूँ और साथ में जो है फिर वो जगह को मैं साफ भी कर रहा हूँ, तो डिसमेंटलिंग एंड द क्लीनअप कैन बी परफॉर्म एट द सेम टाइम। ठीक है, और ये जो है ये डिसमेंटलिंग और क्लीनअप तब हो सकता है जब ये पेंटिंग ऑफ बूथ कंप्लीट हो जाए। तो पेंटिंग ऑफ बूथ जो है नाउ इट इज अ बर्स्ट एक्टिविटी एज वेल। ठीक है, तो इन चीजों को अपने जहन में रखना है। अच्छा, एक्टिविटी ऑन द आर्क में क्या है कि जी ये एरो जो है ये बजाते खुद एक्टिविटी है। ये एरो जो है ये बजाते खुद एक्टिविटी है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैंने कोई डाटा कलेक्ट करना है। सो कलेक्शन ऑफ द डाटा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द एरो इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल वही जो वॉशिंग कार एंड ड्राइंग कार है, अब जो एक्टिविटी है ये बिटवीन नोड 1 एंड 2। ठीक है, ये जो एरो है this is being this arrow is representing the activity of the washing of the car, and the activity between node 2 and 3 ये जो है ये एक्टिविटी जो है ये ड्राइंग ऑफ द कार जो है वो कर रही है।
यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे नोड जो है वो सिर्फ आपकी एक्टिविटी के स्टार्ट और एंड को आइडेंटिफाई कर रही है। इवेंट ये जो है ये मेरे पास इवेंट है, ठीक है, और ये नोड जो है इसका इसके अलावा और कोई काम नहीं है। जबकि यहाँ पे जो है आप देखें तो यहाँ पे जो है ये जो नोड है ये इन इटसेल्फ एक एक्टिविटी है, ठीक है। सो द इवेंट एट द बिगिनिंग tail of the arrow of the activity is known as the activity predecessor event, and the activity at the end head of the arrow is known as the successor activity. यहाँ पे अगर हम देखें, so the washing the car is a predecessor activity. Why? Because it has to be completed before the drying of the car. The drying of the car is a successor activity. Why? Because it has to be started after the completion of the washing the car. ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा, all activities going into an event must be finished before the activities leading from that event can start. अब अगर एक नोड में जो है जिस तरह मर्ज और बर्स्ट एक्टिविटी है, ठीक है, जब मर्ज एक्टिविटी में वो 3 या 4 एक्टिविटीज अंदर जाएंगी, वो कंप्लीट होंगी, तो फिर जो है फिर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूं। अगर इसमें कोई एक एक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं है तो मैं जो है मैं उसको स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। डमी एक्टिविटीज क्या है? ये जो है ये सिर्फ एक्टिविटी ऑन दी एरो या एक्टिविटी ऑन द आर्क फॉर्मेट में यूज होती हैं। वो एक्टिविटी ऑन द नोड में हम डमी को यूज नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ये डमी एक्टिविटी जो है ये 0 टाइम कंज्यूम करती है, ठीक है, और डैश एरो से जो है रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो है ये सिर्फ 2 चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं, टू हेल्प इन द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड टू शो द सर्टेन प्रेसिडेंशियल रिलेशनशिप दैट अदरवाइज कैन नॉट बी शोन, ठीक है। उसके बाद जो है, in drawing the activity on arrow network diagram there are 2 basic rules with regard to the